नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित होने वाली भागवत कथा 6 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। दूसरे दिन भागवत कथा में कथावाचक श्री प्रभु नागर के द्वारा भक्तों को जीवन में सत्य की राह पर चलकर वर्ण के अनुसार जो कर्म जिसे देख रखे हैं उसका निर्वहन करना आवश्यक है। पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण दायित्व आने वाली संतानों पर आ जाता है और संतानों को भी अपने दायित्व का निर्वहन बताए गए सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए। पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी संपूर्ण क्रियाक्रम करना पुत्र का दायित्व होता है। मृतक की अस्थियां गंगा जी में ले जाना, अस्थियां विसर्जित करना, इस तरह के तमाम काम आने वाली संतानों की जिनमें सौंप कर पुरानी पीढ़ी जाती है और आने वाली नई पीढ़ी उन्हीं परंपरा का निर्वहन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाती है। जिसने जीवन में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया, पूजा पाठ नहीं करी, मंदिर भी नहीं गया, कथा भी नहीं सुनी, बस ऐसे ही कमाता खाता है। एक दिन वो आदमी मर गया। तो आदमी मरा तो उसकी जो धर्म पत्नी थी उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तो सब क्रियाक्रम भी हो गया तेरे पिताजी का और उन्हें जीवन में कोई अच्छा काम तो किया नहीं, भजन भाव कुछ हुआ नहीं, तो कम से कम उनके उद्धार के लिए, उनके मोक्ष के लिए तो एक काम कर, ये जो उनके फूल है, फूल ही कहते हैं ना अपने, ये जो उनके फूल है तो इनको गंगा जी में ले जा और प्रवाहित कर दे। बेटा इतना तो तू कर ही सकता तेरे बाप के लिए। हाँ माँ बिल्कुल करूंगा। बेटा ने पिताजी के फूल लिए, अस्थि का संचय किया और अस्थि में फूल लेकर के वो बेटा चला। उसके गांव से गंगा जी 100 किलोमीटर दूर थी। कितने किलोमीटर? वो अपने पिताजी के फूल लेकर के निकला। चलते चलते 95 किलोमीटर पहुंच गया। अब गंगा जी केवल 5 किलोमीटर बची थी। जन्म जन्म का भोगी है, इसकी वही तासीर है, इसको भोग ही भाता है, ये उस ओर ही जाता है। ये तो शास्त्रों की बड़ी कृपा है, संतों की बड़ी कृपा है जो इसे इधर मोड़ देते हैं। 2-5 घंटे ही सही ये भाव भक्ति की ओर मुड़ जाता है। यहाँ से उठते ही फिर भोग तरफ चला जाएगा। अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में हो रही भागवत कथा में श्री प्रभु नागर जी के श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण करके लौटे कुछ भक्तों एवं आयोजक सुरेश अग्रवाल जी परिवार के सदस्यों से चर्चा की। उन्होंने दूसरे दिन की कथा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, प्रभु श्री नागर साहब ने सच्चे मार्ग पर चलकर ईश्वर की शरण में कैसे पहुंचे और जीवन में कभी भी बेडरूम की तस्वीर बनकर नहीं रहना चाहिए, अपितु ऐसी तस्वीर, ऐसी फ्रेम बने जो फ्रंट दीवार पर लगे। जीवन में ऐसे काम करें जिससे आपको यश मिले, परोपकार मिले। अभी गुरुजी जो कथा कह रहे हैं, आज दूसरा दिन है, बहुत ही अच्छी कथा हो रही है और बहुत सुनने में रस आ रहा है। ऐसी कथा मैंने पहली बार सुनी है, ऐसे कभी कहा था नहीं। इतना रस आ रहा है कि ऐसा लगा कि एक दिन भी अपने को मिस नहीं करना है, रोज सुनना है और रोज रसपान करके पूरा लाभ लेना है। और इस आगे भी एक कथा होएगी तो मैं इस कथा को जरूर सुनूंगी, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। कथा का दूसरा दिन था। गुरुजी ने बताया अपने कर्मों से अपनी तस्वीर सुधारे, अपने कर्मों से अच्छा करें जिससे हमें अच्छा लगे, सब हमारे से प्रसन्न हो। और बहुत अच्छे से उन्होंने कथा के बारे में सब कुछ बताया। जय श्री कृष्ण। आप आइए यहाँ, अभी आज दूसरा ही दिन हुआ है, 5 दिन तक ये कथा का आयोजन चल रहा है। आप आइए, सुनिए, इसका लाभ लीजिए, भागवत कथा सुनिए
जय श्री कृष्ण। इंद्रों गिंदा को यही संदेश देना चाहेंगे कि कथा सुनने से सिर्फ मतलब नहीं, उसको आत्मसार करना चाहिए। जैसे कि नमक क्या होता है उसके बारे में हमको बताया। अभी तक हम नमक का सिर्फ स्वाद जानते थे, बट उसका असली में नमक क्या है उसका अर्थ बताया, तप क्या है उसका बताया। कहानी सुनना और कथा सुनना दोनों बहुत डिफरेंस है, पर सुन के उसको जीवन में आत्मसार करना वो हमको मार्गदर्शन दिया। जो सुन के ऐसा लग रहा है कि सच में अब हमको कथा के अनुसार थोड़ा अपना ध्यान उसमें लगाना चाहिए, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा ना। आज गुरुजी ने बहुत ही अच्छा हमें ज्ञान दिया है। उन्होंने ये बताया है कि हमें नरसिंह मेहता जी की तरह अच्छी फ्रेम बनके, जो उनका गाया हुआ गाना है आज राष्ट्रपति भवन में कोई भी फंक्शन हो उसमें गाया जाता है, तो हमें ऐसी फ्रेम बनना है जो अंदर कमरे में ना लग के फ्रंट में लगे। इस तरह से हमें बताया गया है। गुरुजी ने हमें बहुत ही अच्छा आज ज्ञान दिया है उन्होंने, और हमें उन्होंने बताया है कि जितनी भी तपस्या करनी पड़े, प्रतिज्ञा ना लेते हुए, प्रतिज्ञा लेनी तो भगवान के लिए ली जाए। मतलब इस तरह से बताया, बहुत ही सरल शब्दों में जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है, मतलब एक्चुअली कथा हो रही है उनकी। कथा के दूसरे दिन बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन किया गया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि हमें भगवान से परमात्मा की ओर चलना चाहिए और परमात्मा का ही लक्ष्य रखना चाहिए। जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति का होना चाहिए। रिश्ता और रास्ता केवल भगवान की ओर जाना चाहिए। सनातन धर्म की जय हो। हमेशा ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहें, इस तरह के धार्मिक आयोजन होते रहे, सत्संग का लाभ मिलता रहे। इसी धर्म प्रेमी इंदौर की जनता को मेरा शत शत नमन। आज गुरुजी ने त्याग और वैराग्य के बारे में बताया, और अपनी तकदीर और तासीर और तस्वीर, इन तीनों चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया है कि इन तीनों चीज़ों से हमारा जीवन कैसे बनता है, कैसे हम मोक्ष को प्राप्त करें। और आज की कथा का जो मूल भाव था वह जनता को ये बताना था कि कथाएं, कहानी जो वहाँ तक सीमित है उसके अंदर से क्या सार निकल कर आ रहा है, आप अपना जीवन इसे कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे इस जीवन को सुंदर बना सकते हैं, उसके ऊपर आज उन्होंने अपनी ज्ञान की वर्षा करी थी। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें हमेशा सनातनी धर्म का काम करना चाहिए और सनातनी रहना चाहिए। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। आज 150 वर्ष पूर्ण हो चुके और जय हिंद के बहुत नारे लगाकर हमने परचम लहराया राजवाड़ा से। इस उपलक्ष्य में आज अग्रवाल समाज की ओर से कथा प्रारंभ है अन्नपूर्णा माँ के क्षेत्र में, और सभी सनातन धर्म प्रेमी जनता का मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन पधार रहे हैं और बहुत अच्छा है, कमल नागर जी के बेटे के द्वारा कथा संपन्न हो रही है। और माँ अहिल्या की नगरी को नमन करते हुए भारत माता की जय। सच्चे संत की ओर हमें जाना चाहिए और सच्चे संत को हमें हमेशा सुनना चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।